लखीसराय के हम स्टेशन पे यहाँ हैं खड़े, और यहाँ जो आप नीचे देख रहे हैं ई रिक्शा वालों के लिए यहीं पे स्टैंड बनाया गया है। लखीसराय जिले में स्टैंड नहीं रहने के कारण यहाँ पे हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। हम यहाँ के ई रिक्शा चालकों से भी बात करेंगे कि आखिर ये यहाँ पे स्टैंड के नाम पे जो पैसे लिए जाते हैं, तो अभी तक इन्हें स्टैंड की सुविधा क्यों नहीं दी गई है। ई रिक्शा चालक है, इनसे हम जानते हैं कि यहाँ इनको क्या समस्याएं होती है। तो आप ई रिक्शा चलाते हैं, लखीसराय में कितना बार जाम लगता है? हमेशा दिन भर जाम लगा हुआ रहता है। यहाँ पे देखिएगा, गाड़ी देखिए हमेशा जाम लगा हुआ रहता है। यहाँ पे एक स्टैंड बनना चाहिए रिक्शा का, दोनों साइड, एक साइड से जाए और एक साइड से आए। हमारी प्रशासन भी बहुत परेशान रहती है। वहाँ स्टैंड है, वहाँ स्टैंड में भी जाम रहता है, सामने भी जाम रहता है, यहाँ पे भी देख लीजिए जाम रहता है। सुबह आके देखिए, दोपहर आके देखिए, हमेशा जाम लगा हुआ रहता है। तो कहीं ना कहीं मतलब आप लोग जो चालान कटता है, आप लोगों का नगर निगम का, नगर पालिका का चालान देते हैं ना? देते हैं, टैक्स देते हैं, देते हैं। उसके बावजूद भी सुविधा नहीं मिल पा उसके बावजूद भी सुविधा नहीं मिल रहा है। पता नहीं टैक्स किस बात का ले रहे हैं ये लोग। क्या मांग करना चाहेंगे? स्टैंड का, ताकि स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में जाम ना हो, पब्लिक को दिक्कत ना हो, आवागमन का दिक्कत ना हो। जाम लगता देखिए 2-2 घंटा तक जाम लगा ही रहता है। होने के कारण गाड़ी भी पकड़ लेते हैं प्रशासन, उसके चलते चालान भी कट जाता है। दिन भर कमाने के जगह पर दिन भर हम खड़ा भी रह जाते हैं, कमा नहीं पाते हैं, अच्छे नहीं होने के कारण, जाम रहने के कारण। तो कहीं ना कहीं ये अपने दुख को सुना रहे हैं कि इसके कारण, स्टैंड नहीं होने के कारण पुलिस प्रशासन पकड़ लेती है गाड़ियों को और इन्हें चालान भी देना पड़ता है। जो ई रिक्शा चालक हैं, क्या नाम हुआ? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र जी कब से यहाँ ई रिक्शा चला रहे हैं? 5 साल से चला रहे हैं। 5 साल से। धर्मेंद्र जी क्या परेशानी है यहाँ पे? परेशानी रिक्शा वाले के ये है कि पहला नंबर तो उसको लगने का व्यवस्था नहीं है, और जो व्यवस्था अलग अलग है उसको टेम्पो और अदर गाड़ी दुकानदार सब लिए हुए हैं। अच्छा। तो मजबूरी में हम लोग को रोड पर रहना पड़ता है। जी जी। इसके कारण जो है प्रशासन हम लोग को पकड़ लेते हैं और पकड़ के फाइन कर देते हैं, जो कि हम लोग इतना हालात कमजोर है, परेशान है, दिन भर कमाते हैं 500 रुपया, वो हमको चालान में देना पड़ता है। इसलिए हम लोग बहुत मजबूर है। कुछ हम लोग के लिए भी किया जाए समाधान। सभापति और चेयरमैन से क्या मांग करेंगे? मांग यही करते हैं कि हम लोग को व्यवस्था किया जाए, और हम लोग रोड पर चलने वाले हैं, इन्हें कि हम लोग को साइड में दे दिया जाए, ऐसा नहीं। हम लोग को व्यवस्था रोड पर चलने, रिक्शा है हमारे, और जो हम लोग को टैक्स अधिक देना पड़ रहा है, विद्यापीठ में देना पड़ रहा है, यहाँ देना पड़ रहा है, और जमुई मोड़ पर देना पड़ रहा है। हम लोग को टैक्स भी एक जगह दे, यानी यहाँ भी देना पड़ता है और जमुई मोड़ पे भी देना पड़ता है, विद्यापीठ में भी देना पड़ता है, और विद्यापीठ में 3 जगह आपको पैसा देना होता है। पार्किंग खुला था, उसमें अभी टैक्स हम लोग दे रहे थे। यानी लखीसराय जिले में ही 3 पार्किंग में अलग अलग जगह देना होता है टैक्स आप दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक मुद्दा है, इनके द्वारा एक समस्या है कि लखीसराय जिले में ही विद्यापीठ चौक पे इनको पार्किंग देना पड़ता है, यहाँ स्टेशन रोड पे भी पार्किंग देना पड़ता है, और जमुई मोड़ आगे चल के है वहां भी इनको पार्किंग देना पड़ता है। स्टैंड नहीं होने की वजह से प्रशासन को भी बहुत यहाँ परेशानी होता है। प्रशासन भी यहाँ दिन रात लगे रहते हैं कि कैसे जाम से यहाँ छुटकारा मिले यहाँ की जनता को। तो सिर्फ एक स्टैंड नहीं होने की वजह से इतने सारे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय दर्पण टीम से यही निवेदन है कि आप जितनी बार टैक्स वसूले, लेकिन लखीसराय की जनता को सुविधा के नाम पे आप कम से कम स्टैंड दे दें, ताकि यहाँ के ई रिक्शा चालक अच्छी से चला सके, टेम्पो भी और रोजगार सके, और पुलिस प्रशासन भी अपनी चुनौतियों को आसान कर पाए। मैं हूं चंदन कश्यप, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय दर्पण। नमस्कार, मैं हूं चंदन कश्यप, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय दर्पण। अभी हम मौजूद हैं नगर परिषद लखीसराय में, और हमारे साथ हैं नगर परिषद के उप सभापति शिवशंकर राम जी। सर, यहाँ पे एक मामला आया है कि इस बार जो यहाँ का बजट है 300 करोड़ निर्धारित हुआ है, तो बरसों से सर यहाँ जो लंबित है वो स्टैंड का, जो आप अगर आप देखेंगे स्टेशन के नीचे में जो ई रिक्शा चालक वहां पे बहुत जमा होता है, जाम लगता है। और लखीसराय का जाम जब देखें तो मुख्य वजह है वो
नीचे स्टेशन के जो ई रिक्शा लगता है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि स्टैंड अभी तक क्यों नहीं बन पाया है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय, आपने बहुत अच्छी बात पूछा। इसके लिए मैं लखीसराय नगर परिषद की ओर से सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज बजट की जो बात आपने कर रहे थे जी, तो बजट हम लोग जब साधारण बोर्ड की बैठक में स्वीकृति देते हैं, प्रत्येक वर्ष बजट नगर विकास को बिहार सरकार को भेजना पड़ता है। तो बजट जो भी बनाया जाता है, बजट का राशि लगभग 15 से 20% आता है सरकार के द्वारा, लेकिन हम लोग बजट को बढ़ चढ़ कर देते हैं, इसलिए कि जो भी बजट में है, चूँकि रोड हो, सड़क हो, नाली हो, विवाह भवन हो, माने लखीसराय नगर परिषद का जो मूलभूत समस्याएं हैं वो सभी चीज़ बजट में लिया जाता है जी, और उसको हम लोग सर्वसम्मति से पारित कर हम जी, बिहार सरकार को भेजते हैं और उसी के आलोक में जो नगर विकास से राशि आती है उसी से विकास होता है। दूसरी बात आपका है बस स्टैंड का। जी, तो बस स्टैंड का हम लोग सर्वसम्मति से निर्णय लिए थे कि उसका फिर पुनः टेंडर करवाया जाए और अभी लगभग संभवतः लगता 67 से 68 लाख रुपया का प्रत्येक वर्ष का टेंडर राजकुमार गुप्ता के नाम से दिया गया है, जो कि लालू बस पड़ाव पुल से उधर कोटेरिया में है और अंबेडकर बस पड़ाव विद्यापीठ चौक पे है। जी, इन दोनों बस पड़ाव से जो भी राशि है वो संबंधित जो संवेदक है उनसे वसूली जाती है और हम लोग फिर पुनः टेंडर की प्रक्रिया में हैं। उस पे बस आपसे एक कहिए, हम आवेदन कर रहे हैं राष्ट्रीय दर्पण टीम की तरफ से, जो आप भी लखीसराय जिले के निवासी हैं और लखीसराय जिला का जो बाजार का सबसे बड़ा जाम का मुख्य वजह है वो स्टेशन के नीचे जो ई रिक्शा चालक के हैं, तो इस पे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, कुछ उस पे काम हो रहा है, कुछ बातें हो रही है इस पे कि वहां एक स्टैंड आसपास में कहीं बनाया जाए? देखिए, लखीसराय शहरी क्षेत्र में संभवतः सरकारी भूमि नहीं है। हम लोग कई बार अंचलाधिकारी महोदय से पत्राचार कर मांग किए थे, लेकिन उनके द्वारा भूमि उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिसके कारण भूमि नहीं रहने का कारण जो बस स्टैंड मेरा स्टेशन के निकट है, जो कि 2 भाग में है। स्टेशन से एक विद्यापीठ चलता है, दूसरा है स्टेशन से कोटेरिया तक जाता है। तो वहाँ से जो भी टोटो चालक है, स्टैंड नहीं रहने का कारण जाम की समस्याएं हैं। लेकिन हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था के लिए अभी तो फिलहाल नदी में पानी आ गया है, हम लोग नदी साइड से एक रोड बनाएंगे पथला घाट से लेकर विद्यापीठ चौक तक। तो जब वो सड़क की निर्माण हो जाएगी तो लखीसराय का बोझ घटेगा। ये कब तक हो जाएगा? देखिए, हम लोग प्रयास में हैं। अब सरकार जब तक हमको राशि उपलब्ध करवा दे, जैसे ही राशि उपलब्ध होगा हम लोग इस पर जोर शोर से काम शुरू करेंगे। आप देखते रहिए राष्ट्रीय दर्पण। मैं हूं चंदन कश्यप।